21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर पोलिंग हो गई है। सबसे बड़ा फेज, सबसे पहला फेज 7 चरणों में यहाँ पर मतदान आपको बता दें हमारे देश में होने वाला है। लेकिन कितने वोट पड़े, क्या वोटिंग परसेंटेज है, ये आप ग्राफिक के जरिए देख सकते हैं कि आज 9 बजे किस तरह से 10.4% वोट थे और ये किस तरह से आगे बढ़ा। ये 2019 का आंकड़ा है। आपको बता दें पहले फेज में अगर देखा जाए, तुलना की जाए तो 70% वोट पड़े थे। और अगर हम अब अपने सहयोगी अश्विनी कुमार के पास चलते हैं, अश्विनी कुमार के पास जो तमाम जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, तो बताइए कि अब कितना वोट पड़ चुका है, जरा अगर कोई आधिकारिक फिगर आ गया। 5 बजे तक जितना वोट पड़ा है वो अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन 6 बजे तक क्या कुछ और अपडेट? जी, अभी देखा जाए आधिकारिक तौर पर जो 5 बजे तक जो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन देता है उसके मुताबिक करीब 60% का जो मतदान अभी तक हो चुका है। हालांकि अभी भी जो लाइन में लोग खड़े हैं वो मतदान दे सकते हैं, तो वो फाइनल टर्नआउट आने तक 7 बज जाता है। वैसे आज फाइनल टर्नआउट आ नहीं पाता, लेकिन प्रोविजनल बताया जाता है करीब 7 बजे तक आएगा। और अभी जो 60% वो बढ़ के हो सकता है 63 हो सकता है 65 हो जाए, लेकिन फाइनल कितना होगा, क्योंकि पिछली बार 70% रहा था इस पहले फेज में, तो वो उससे अभी कम चल रहा है। लेकिन अब स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा मतदान इस समय वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेस्ट बंगाल में 5 बजे तक 77.6% मतदान हुआ है। बात करें 2019 की तो वहाँ पे 84 हुआ था इसी वेस्ट बंगाल में। लेकिन इस बार 24 की इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मतदान वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। और वेस्ट बंगाल इसलिए दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि वहाँ बीजेपी अपना पिछला जो परफॉर्मेंस उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और ममता दीदी हैं, क्या वो अपना रिटेन कर पाएंगी 18-20 सीटें, ये भी एक बड़ी बात है। तो उसको देखना होगा कि इस मतदान बढ़ने का क्या वहाँ पे मायने नज़र आते हैं। दूसरा एक मतदान त्रिपुरा में बढ़ रहा है। एक चिंता की बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ मतदान हम देख रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन खासकर बिहार जो है, बिहार में बड़ा धीमा मतदान चल रहा है। अगर 5 बजे तक के आंकड़े बताएं जो स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि 46.3% ही टर्नआउट हुआ, यानी कि सबसे कम मतदान अभी तक जहां पे भी देखा जाए बिहार में हो रहा है। तो ये एक चिंताजनक राज्य है कि जहां पे इतना परसेंट, 4 सीटें हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम मतदान हो रहा है। ऐसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में 12 सीटें हैं, कड़ा मुकाबला है। एक तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ा राज्य जहाँ पे चुनाव हो रहा है राजस्थान में इस समय 50% मतदान हुआ है। और हम तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पे इस बार चुनाव हो रहा है। 39 वहाँ बीजेपी इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है, और डीएमके और कांग्रेस जो अलायंस है वो इस बार भी पिछली बार की तरह चुनाव लड़ रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि वो जो 38 सीटें जीता था। तौर पर अगर देखा जाए अब तक एक अनुमान आप कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग कम पड़ी है। नागालैंड जैसे कुछ सीट्स में तो देखा है कि वहां पे तो जो लोग खड़े थे वो भी शायद नहीं आए, वो भी अपने आप में हमने खबर दिखाई, लेकिन वोट परसेंटेज कम हुआ है, ये आप मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं? जी जी दीदी, बिल्कुल। बहुत सारे राज्यों में और ऑल इंडिया का अभी तक का जो आंकड़े हैं ये कहते हैं कि वोट प्रतिशत जो होता है वो इस बार कम रहा है। हम देख रहे थे कि 11 बजे और 1 बजे वाला मतदान प्रतिशत था, उसमें फिर भी पिछले एक बार के मुकाबले एक बराबर था, कहीं कहीं ज़्यादा भी था। लेकिन 5 बजे के बाद जो रफ्तार है वो 2% का गैप देख रहे हैं हम अभी तक। और अगर वही गैप बना रहा तो अगला जो फाइनल टर्नआउट जो 7 बजे या प्रोविजनल आएगा उसमें भी वो टर्नआउट बना रहेगा, यानी इस बार पिछली बार के मुकाबले कम ही मतदान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एक हमें संकेत मिल गया किस तरह से वोटिंग प्रतिशत रहा है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से छत्तीसगढ़ की एक बक्सर की सीट है जहां पर वोट पड़े हैं, नक्सल हमला कुछ दिन पहले हमने देखा, और यहाँ पर आज वोटिंग हुई है। तो नक्सली अक्सर वाले इलाकों में आपको बता दें मतदान कराना कितना चुनौती भरा काम होता है, उतना ही ईवीएम्स को समेटकर सुरक्षित पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस्तर के दुर्गम इलाकों से जो कई जगह मतदान में कर्मचारी लगे हुए हैं, किस तरह से वो वापस आए हैं, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक जानकारी भेजी है। आगे बढ़ने से पहले हमारे जो गेस्ट्स हैं उनके पास जाने से पहले जरा वहां से एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बस्तर में चुनाव संपन्न कराना क्यों चुनौतीपूर्ण है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मेरा कैमरे सहयोगी रिजवान आपको दिखाएंगे। इस तरह 7 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 3 भारतीय वायुसेना के और लगभग 4 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, जिसमें से 919 जो चुनाव
में मतदान में लगे हुए हैं कर्मचारी हैं, उनको 156 पोलिंग बूथ में जो दूर दराज के इलाकों में है, बहुत संवेदनशील हैं, वहाँ से लाने ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। नारायणपुर में इस वक्त मैं हूँ। 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो राज्य पुलिस की हैं और जो केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल हैं उनके लगभग 350 यानी 60,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती है, ताकि जो बस्तर के लगभग 14 लाख मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें दूर दराज के इलाकों में। इस तरह से अब यहाँ पर चूँकि मतदान का वक्त जो सिर्फ जगदलपुर शहर को छोड़ दें तो सुबह 7 से 3 है, यानी 3 बजे मतदान की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और जो सारा सुरक्षा बलों का घेरा है उसमें से ये दूर दराज के इलाकों में इन हेलीकॉप्टर में सवार होकर, इन चॉपर में सवार होकर जो मतदान कर्मी हैं वो वापस लौटेंगे, ताकि जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें जिन लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जिन लोगों ने वोट डाले हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि दूर दराज के इलाकों से पहुंचना, फिर सुरक्षित सारी चीज़ों को लाना भी अपने आप में एक बेहद चुनौती भरा काम होता है। नारायणपुर से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।